Now comes to the type 3 of adjustment entry in the accrual accounting basis. अब टाइप 3 एडजस्टमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है? एलोकेटिंग रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रेवेन्यूज और डेफर्ड रेवेन्यूज. जिस तरह हमने एक्सपेंस को बिफोर द टाइम पे कर देते हैं जो कि हमने अभी यूज़ नहीं किया हुआ था, इसी तरह हम रेवेन्यूज़ जो हैं वो कैन बी रिसीव्ड बिफोर दे आर अर्नड. अब अगर हमने रेवेन्यूज़ को अर्न नहीं किया और हमने उनको रिसीव कर लिया हुआ है तो वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यूज़ हो जाएंगे. अब डेफर्ड रेवेन्यूज़ किस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि जो चीज़ हमने अभी सर्व ही नहीं की या जिसके अगेंस्ट हमने कोई भी गुड्स प्रोवाइड ही नहीं किए हैं, तो उसका मतलब वो हमारा अनअर्न रेवेन्यू होगा. और जो हमारा अनअर्न रेवेन्यू होगा वो हमारी लाइबिलिटी आएगा. रीज़न बीइंग, जिस तरह हमने एक्सपेंसेस अगर अभी पे नहीं किए हैं और हमने उसको यूज़ कर लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है. इसी तरह वो रेवेन्यू जिसके अगेंस्ट ना तो हमने कोई सर्विसेज रेंडर की हैं और ना ही हमने कोई गुड्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो वाला रेवेन्यू भी हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू हो जाएगा. और वो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट हमने अभी सर्विसेज या फिर गुड्स जो हैं वो देनी है. इट्स मीन जो भी चीज़ अभी हमने पे करनी है या रेंडर करनी है तो वो हमारी लाइबिलिटी में काउंट होगी. तो फिर डेफर्ड रेवेन्यूज़ जो हैं वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रहे होंगे, जिस तरह से हमारे एक्सपेंसेस जो हैं जो कि हमने अभी पे नहीं किए थे वो हमारी लाइबिलिटी कंसिडर हो रहे थे. अब इस टाइप 3 को एडजस्ट करने के लिए हम जो ऑलरेडी पिक्चर थी उसका जो कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे, राइट बिलो राइट कॉर्नर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं. उस कॉर्नर को थोड़ा सा डिस्कस करें तो बैलेंस शीट में वो कॉर्नर लाइबिलिटी साइड पे आएगा, क्योंकि हमने कहा कि वो रेवेन्यूज जिनके अगेंस्ट हमने अभी सर्विसेज या प्रोवाइड नहीं की या फिर हमने कोई भी गुड्स नहीं प्रोवाइड की तो वो हमारी डेफर्ड रेवेन्यूज़ आ रहे हैं या अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ आ रहे हैं. और इन रेवेन्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए हमें लाइबिलिटीज़ का अकाउंटिंग हेड जो है बैलेंस शीट पर की साइड पे यूज़ करना होगा. अब चूँकि ये हमारे रेवेन्यूज़ हैं तो हम इनकम साइड पे एक्सपेंसेस वाले हेड की बजाय रेवेन्यूज़ का हेड यूज़ करेंगे. तो फिर हम इस क्वाड्रेंट में बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज़ वाला हेड यूज़ करें और इनकम स्टेटमेंट का रेवेन्यूज़ वाला हेड यूज़ करेंगे. और हम अपने अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ को लाइबिलिटी और रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे. अब ये एडजस्टमेंट प्रोसेस किस तरीके से कैरी होगा, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. मोर प्रिसाइसली डिस्कस करें तो हमने कहा ये था कि डेफर्ड रेवेन्यू के केस में हमने कैश रिसीव कर लिया हुआ है जबकि हमने सर्विसेज अभी तक नहीं दी. अब अगर आपने कैश रिसीव कर लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है. अब से फॉर एग्जांपल मिलर डिज़ाइन स्टूडियो रिसीव्ड $1400 फ्रॉम एन अदर फर्म एज एडवांस पेमेंट फॉर अ सीरीज ऑफ ब्रोशर्स. अब मिलर स्टूडियो ने क्या किया है कि उसने $1400 की एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली हुई है, लेकिन उसके अगेंस्ट अभी उसने ब्रोशर्स जो हैं वो प्रिंट करके अपने क्लाइंट को या कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो $1400 है ये आपने कैश तो रिसीव किया है लेकिन इसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है जो कि आपने अभी पे ऑफ करनी है. By the end of the month, it had completed $800 of work on the brochures and the other firm had accepted the work. Say for example कि उसने half of the brochures जो हैं वो complete कर ली हैं, little more than the half उसने complete कर ली हैं और उसके client ने उनको receive कर लिया है. तो फिर what will be the adjustment? एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी कि आपने ये कहा कि जो $1400 की आपने पेमेंट रिसीव की थी वो आपकी कैश अगेंस्ट योर लाइबिलिटी जनरेट हुई क्योंकि अभी आपने पेमेंट जो है सर्विसेज रेंडर नहीं की. अब आपने एडजस्टमेंट ऑन जुलाई 31 किस तरीके से करनी है. जुलाई 31 इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव कंप्लीटेड द सर्विसेज इक्वलेंट टू $800, right? Performance of services for which cash was received in advance $800 जो है वो आपने वर्क मिलर के स्टूडियो ने वर्क कंप्लीट कर लिया है.
अब क्या होगा कि वो सर्विसेज जिनके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया हुआ है और आपने वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी हैं, तो उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि लाइबिलिटी साइड पे जब आपने कैश रिसीव किया था $1400, तो आपने अनअर्न्ड डिज़ाइन रेवेन्यूज़ को जनरेट किया था, राइट। अब जो आपने जनरेट किए थे लाइबिलिटीज़ वो 1400 से जनरेट हुई थी, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। तो जब आपने $1400 जो हैं वो रिसीव किए थे, तो अगेंस्ट योर कैश आपने रेवेन्यूज़ जो हैं अनअर्न्ड डिज़ाइन रेवेन्यूज़ एज अ लाइबिलिटी आपने क्रेडिट किए थे 1400 से। नाउ ऑन जुलाई 31st यू हैव रेंडर्ड द सर्विसेज इक्विवेलेंट टू $800। अब आपने क्या करना है कि आपका वो लाइबिलिटी हेड जो कि आपने इंक्रीज़ किया था $1400 से, वो डिक्रीज़ करना है $800 से, क्योंकि आपने उसके इक्विवेलेंट सर्विसेज जो हैं वो रेंडर कर दी हुई हैं। तो जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और डेबिट लाइबिलिटी को 800 से आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इक्विवेलेंट टू दैट आपने अपना रेवेन्यू जनरेट किया और रेवेन्यू में 800 जो है वो क्रेडिट कर दिया। अब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई और आपका रेवेन्यू उसके अगेंस्ट इंक्रीज़ हो गया विद योर 800। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, दैट ऑन जुलाई 31st अनअर्न्ड डिज़ाइन रेवेन्यू डेबिटेड विद $800 एंड डिज़ाइन रेवेन्यू क्रेडिटेड विद $800। अब जब एक्चुअली हुआ क्या था, जब आपने 1400 रिसीव किया था कैश पेमेंट में, तो आपने लाइबिलिटी ऑन योर बैलेंस शीट एंटर कर दी थी। उस लाइबिलिटी को आपने जुलाई 31st पे एडजस्ट किया और उसके अगेंस्ट जो आपने रेवेन्यू कब होता है, जब हम सर्विसेज भी दे दें या गुड्स भी हैंड ओवर कर दें और उसके अगेंस्ट कैश भी रिसीव कर लें, तो आपका ट्रू सेंस में रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आपने कैश तो रिसीव कर लिया हुआ था, अब आपने सर्विसेज भी रेंडर कर दी हैं, तो जो ट्रू पिक्चर है वो रेवेन्यू की $800 की कब रियलाइज हुई, ऑन जुलाई 31st। दिस इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यूज़, जिसमें आप कैश पहले रिसीव कर लेते हो और आपकी एडजस्टमेंट या सर्विसेज जो हैं वो बाद में रेंडर्ड होती हैं। अब अगर आपने जिस टाइम पे कैश लिया था उसी टाइम पे सर्विसेज देते, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती कि आपने अनअर्न्ड डिज़ाइन रेवेन्यू के अगेंस्ट आप यहाँ पे कैश लिखते जो कि डेबिट हो जाता 1400 से, और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू डिज़ाइन रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होता और वो 1400 से इधर प्लेस हो जाता और वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली मूव कर जाता। नेक्स्ट जो है टाइप 4 जो है एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, इट सेज दैट रिकॉग्नाइजेज unrecorded earned revenues or accrued revenues. It means that you have rendered the services or you have handed over the products but you haven't received the cash yet. तो accrued revenues क्या होंगे, जिनमें आपने कैश रिसीव नहीं किया लेकिन आपने सर्विसेज जो हैं वो इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट रेंडर कर दी हैं। तो हम अपनी पिक्चर के कौन से क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड के बॉटम क्वाड्रेंट को यूज़ करते हुए हम एसेट और रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा जब हम डेफर्ड रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमने कैश पहले रिसीव कर लिया हुआ है और हमने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। एक्रूड रेवेन्यूज़ के टाइम पे हम कहेंगे कि हमने रेवेन्यू मतलब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ। तो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हुई हैं और अभी हमने कैश रिसीव करना है, तो इट मीन्स डेट आवर एसेट हैव बीन जनरेटेड। से फॉर एग्जांपल सेल्स के टाइम पे जब हम कैश सेल्स करते हैं और कैश रिसीव नहीं करते तो हम अपने अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट करते हैं। सिमिलरली जब हमने सर्विसेज रेंडर्ड की हैं और अभी कैश रिसीव नहीं किया तो हमारे रिसीवेबल्स जनरेट हुए एंड अवर रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो बैलेंस शीट पे हम एसेट वाली साइड को कंसिडर करेंगे एंड ऑन इनकम स्टेटमेंट वी विल हैंडल रेवेन्यू। अब हम रेवेन्यू के अगेंस्ट अपने एसेट्स को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल कि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो कि हमारे एक्रूड रेवेन्यूज़ किस तरीके से वर्क करते हैं। ड्यूरिंग जुलाई मिलर डिज़ाइन स्टूडियो एग्रीड टू क्रिएट 2 advertisements फॉर मैगियोज पिज़्ज़ा कंपनी।
It also agreed that the first advertisement would be finished by July 31st. By the end of the month, Miller had earned $400 for completing the first advertisement. The client will not be billed until the entire project has been completed. इट्स मीन कि जो आपने अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना 2 एडवर्टीजमेंट्स का, जो कि ऑलरेडी मैंशनड है कि 2 एडवर्टीजमेंट्स उसने उस कंपनी को बना कर देनी है, और अभी बाय द एंड ऑफ द जुलाई आपने एक एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट किया है, तो क्लाइंट ने आपको अभी पे नहीं करना. अब जो आपने फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब उसकी सर्विसेज आपने पे कर दी हैं, उसके इक्वलेंट कैश आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आपका एक्रूड रेवेन्यू हो गया, यानी आपका एसेट जनरेट हो गया जिसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, बट यू हैवंट रिसीव द कैश येट. तो आप अपनी एडजस्टमेंट किस तरीके से करोगे? यू सेड दैट ऑन जुलाई 31st एक्रूअल ऑफ अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू $400. अब हमने जो अपना अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको एज एन एसेट डील कर रहे हैं. हमने कहा जुलाई 31st को हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए विद डेबिट अमाउंट ऑफ $400. सॉरी, उसके अगेंस्ट हमारा डिज़ाइन रेवेन्यू जनरेट हुआ. अब हमारा जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो रहा है, रीज़न बीइंग के रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है. अब हमने रेवेन्यू को $400 से इंक्रीज़ कर दिया अगेंस्ट द इंक्रीज़ इन आवर एसेट्स. तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? ऑन जुलाई 31st अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज बाय $400 डेबिटेड, एंड अगेंस्ट दैट डिज़ाइन रेवेन्यू इंक्रीज विद $400 क्रेडिटेड. तो हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारे एक्रूड रेवेन्यूज़ की. जब हम इन रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट कैश रिसीव करेंगे तो हम इस अकाउंटिंग एंट्री को किस तरीके से वाइप आउट करेंगे? क्या हम कहेंगे कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स जो $400 के पेंडिंग पड़े हुए उनको डिक्रीज़ करेंगे और क्रेडिट कर देंगे $400 से, एंड अगेंस्ट दीज अकाउंट रिसीवेबल्स जो हमें कैश रिसीव होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हम डेबिट कर देंगे कैश को विद द $400. तो फिर हमारा ये वाली जो एडजस्टमेंट होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी. इस तरीके से हमारे एक्रूड रेवेन्यूज़ जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे. तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो कि हमने एक्रूड अकाउंटिंग की बेसिस पे हैंडल करनी थी, और हमने एक्रूअल अकाउंटिंग में किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स किया, इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली हमने इन 4 क्वाड्रेंट्स को यूज़ किया, और हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के 4 अकाउंटिंग हेड्स यूज़ करते हुए अपने तमाम एक्रूअल अकाउंटिंग की एंट्रीज़ को एडजस्ट कर लिया. वी विल ऑनलाइन लेक्चर में हम इन अकाउंटिंग एंट्रीज़ और रेलेवेंट ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वी विल मेक इट मोर ईजी कि हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. प्लीज़ गो थ्रू द बुक एज वेल सो दैट कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारी एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस होता है, और एक्रूअल अकाउंटिंग हमारी एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से हैंडल करती है. थैंक यू सो मच.